सवाल: दादा की ज़िंदगी में अगर किसी का बाप मर जाए तो पोते को विरासत में से कोई हक नहीं पहुंचता। यह मशहूर शरई मसला है जिस पर इस वक्त हुकूमत की तरफ से अमल हो रहा है। इस बारे में मुख्तलिफ मसलिक क्या हैं और आप किस मसलिक को मिजाज इस्लाम से करीब तर ख्याल फरमाते हैं? अगर आपका मसलक भी मज़कूरा ही है तो इस इल्ज़ाम से बचने की क्या सूरत है कि इस्लामी निज़ाम जो यतीम की दस्तगिरी का इस कदर मुद्दई है, एक यतीम को महज इसलिए दादा की विरासत से महरूम करार दिया जाता है कि वो अपने बाप को दादा की वफ़ात तक ज़िंदा ना रख सका। जवाब: फ़ुक़हा इस्लाम में ये मुत्तफ़िक़ा मसला है कि दादा की मौजूदगी में जिस पोते का बाप मर गया हो वो वारिस नहीं होता, बल्कि वारिस उसके चचा होते हैं। अगरचे अभी तक मुझे कुरान और हदीस में कोई ऐसा सरी हुक्म नहीं मिला जिसे फ़ुक़हा के इस मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले की बिना करार दिया जा सके, लेकिन बजाय ख़ुद ये बात कि फ़ुक़हा उम्मत सलफ़ से खलफ़ तक इस पर मुत्तफ़िक़ हैं, उसको उतना ही कवी कर देती है कि उसके ख़िलाफ़ कोई राय देना मुश्किल है। वैसे भी ये बात माक़ूल मालूम होती है क्योंकि पोता बहरहाल अपने बाप के वास्ते ही से दादा के माल में हकदार हो सकता है, ना कि बराह रास्त खुद। उसी तरह बहू अपने शोहर के वास्ते से खुसर के माल में से हिस्सा पा सकती है, ना कि बराह रास्त खुद। अगर एक शख्स का बेटा उसकी ज़िंदगी में मर जाए और वो शादीशुदा ना हो तो आप खुद मानेंगे कि उसका हिस्सा साक़ित हो जाएगा? ये नहीं होगा। बाप के मरने पर उसके तरके में से उसके फोतशुदा बेटे का हिस्सा भी निकाला जाए और फिर उस बेटे की मीरास उसकी माँ और उसके भाइयों वगैरह को पहुँचाई जाए। उसी तरह अगर उस फोतशुदा लड़के की कोई बीवी मौजूद हो तो आप खुद मानेंगे कि वो अपने खुसर के तरके में से हिस्सा पाने के मुस्तहक नहीं है, क़त्ई नज़र उससे कि उसका निकाह सानी हुआ हो या ना हुआ हो। फिर आपको क्यों इसरार है कि सिर्फ़ उसका बेटा मौजूद होने की सूरत में उसका हिस्सा साक़ित ना हो बल्कि वो उसके बेटे को पहुँचे? रहा यतीम की परवरिश का सवाल, तो शरीयत की रूह से उसके चचा उसके वली होते हैं और उन पर उसका हक है और वो उसकी परवरिश का इंतज़ाम करे। नीज़ शरीयत ने वसीयत का हुक्म इसलिए दिया है कि अगर कोई मरने वाला अपने पीछे माल छोड़ रहा हो या उसके ख़ानदान में कुछ लोग मुस्तहक़ मौजूद हैं तो वो उनके हक़ में वसीयत करे। 1/3 हिस्सा माल की हद तक वो वसीयत कर सकता है और उसमें ये गुंजाइश मौजूद है अगर वो कोई यतीम पोता छोड़ रहा है या कोई बेवा बहू छोड़ रहा है जो बेसहारा हो, या कोई बेवा भाविज या गरीब भाई या बेवा बहन छोड़ रहा है तो उनके लिए वसीयत करे जाए। ये गुंजाइश इसलिए रखी गई है कि कानूनी वारसों के सिवा ख़ानदान में जो लोग मदद के मोहताज हों उनकी मदद का इंतज़ाम किया जा सके।